नमस्ते दोस्तों। तो अब मैं इस टॉपिक में बात करना चाहूँगा जिसका नाम है वीगनिज़्म। तो वीगनिज़्म के बारे में हम पहले तो ये जानेंगे कि वीगनिज़्म है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। तो आइए, बहुत लोग तो वीगनिज़्म वर्ड से ही इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, नए नए लोगों को पता नहीं होता है। बट हम जानना चाहेंगे कि वीगनिज़्म क्या है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आप वीगनिज़्म के बारे में क्या जानती हैं, ये ज़रूरी क्यों है, और अभी आप किन मुद्दों से या किन सोर्सेज से वीगनिज़्म के बारे में सही जानकारी पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वीगनिज़्म क्या है। और ये मुझे पता तो आचार्य जी से ही चली है, इसके पहले मैं भी नहीं जानती थी वीगनिज़्म जैसा वर्ड भी नहीं सुना था मैंने कभी। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सुना था, लेकिन वीगन क्या होता है और वीगनिज़्म क्या है ये कभी नहीं सुना था। तो वीगनिज़्म का मतलब है क्रूएलिटी फ्री लाइफ जीना, ठीक है, हिंसा मुक्त जीवन, हिंसा नहीं करना है। और तो फिर इसमें क्या आता है, मतलब आप किसी भी तरीके से हिंसा नहीं करोगे। आप जो पशु हिंसा करते हो या फिर जो भी हिंसा करते हो, जो पशु हिंसा हम करते हैं ना, एनिमल क्रूएलिटी, ठीक है, वो नहीं करनी है। क्रूएलिटी फ्री रहना है, यही है वीगनिज़्म। और वीगनिज़्म ऐसा कुछ एक्सटर्नल नहीं है, ठीक है ना, ये इंटरनल है। और इंटरनल का मतलब ये जब आपके अंदर यहाँ से कुछ चीज़ें ठीक होती है ना, तो वो एज अ बाय प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप बस वीगनिज़्म होके और फिर अहंकार चौड़ा करके घूम रहे हैं कि भाई मैं तो वीगन हूँ, मैं तो वीगन हूँ, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो होता है। और क्यों ज़रूरी है, दो तरीक़ों से क्यों ज़रूरी है। एक तो अगर इंटरनल माइंड के लिए कहूँ, उसके लिए तो ज़रूरी वो है ही। और आज का जो बाहर, यानी कि आज जो हाल है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंटरनल माइंड के लिए कैसे ज़रूरी है, पहले वो उसके बारे में बात करते हैं। तो वीगनिज़्म मतलब कि अगर कोई वीगनिज़्म फॉलो नहीं करता है तो वो क्या करता है, वो मीट खाता है, वो मांस खाता है, वो जानवरों को मारता है, वो खाता है। तो इससे क्या होता है, इससे पहले मेरा भी ये थ्योरी था ना कि हम जानवर को इसलिए नहीं खाएंगे कि जानवर को बचाना है मेरे को, ठीक है। पहले मेरा भी यही थ्योरी था। आचार्य जी को सुनने से पहले हम वेजिटेरियन थे, वीगन नहीं थे। तो मेरे को यही लगता था कि हम क्यों खाएं उस जानवर को, ये मेरा पहले से मेरे को था कि हम नहीं खाएंगे, पर मेरे घर में सब खाते हैं। लेकिन आचार्य जी को जब मैंने सुना तो वहाँ मेरा थ्योरी एकदम पलट गया। उन्होंने क्या समझाया कि तुम जानवर को इसलिए नहीं खा रहे हो, मत खाना बंद करो कि उसको कुछ हो, इसलिए खाना है क्योंकि उससे मेरे को कुछ होता है। फिर मेरे को लगा मेरे को क्या होता है, मतलब मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। तो बोले जब तुम उसको काट रहे होते हो ना, या जब तुम उसको खा रहे होते हो, जब तुम वो चीज़ तुम उसमें जब पार्टिसिपेट कर रहे होते हो किसी भी तरीके से ना, तो तुम्हारा जो पॉसिबिलिटी है, एक जो उच्चतम पॉसिबिलिटी है ना, तुम उससे नीचे आ रहे होते हो। तुम खुद जो हो सकते हो ना, तुम उससे काफ़ी नीचे गिर जाते हो, तुम्हारे में ही कुछ नीचे गिर जाता है, ठीक है। मतलब तुम्हारा कुछ घटता है, तुम्हारा कुछ कटता है, तुम्हारे अंदर कुछ मरता है। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझाइए। मतलब वही क्या कटता है, मतलब जो अपने अंदर में क्या नुकसान होता है। आप जब एक पशु को के साथ क्रूरता करते हो तो उसके लिए आपको कुछ होना पड़ेगा। मतलब एक स्थिति है मेरी, इस स्थिति में ये स्थिति है और एक दूसरी स्थिति है। एक स्थिति में वो जानवर को काट रहा है और दूसरी स्थिति है जिसमें उस जानवर से प्यार कर रहा है, मतलब करुणा है, ठीक है। दो स्थिति है, मतलब एक जगह करुणा हो रहा है और दूसरी जगह क्रूएलिटी हो रहा है। तो जैसे ही मैं उस जानवर को मारने जाऊंगी या फिर किसी भी तरीके से उसके साथ क्रूरता करूंगी तो मैं कुछ होऊंगी। वो होना कुछ मेंटल स्टेट की बात करी, कुछ होना मतलब कुछ अंतरिक्ष की बातें नहीं हो रही है, ठीक है। वो जो मेरा मेंटल स्थिति होगा, कुछ होकर मैं उसे मारूंगी, कुछ होकर मैं उसके साथ हिंसा करूंगी। वो जो मैं हो रही हूँ ना, वो उस जानवर के साथ नहीं है, वो मेरे साथ ही क्रूरता है। क्योंकि जो मैं हो गई तो अब जो मैं हो गई, अब तो मैं वो हो गई, तो अब मुझे खुद के साथ ही ना जीना है। मतलब तो अब वो मेरे आप कंपैशनेट थे, लेकिन मारते वक्त आप क्रूएल हो गए। तो वो जो क्रूएलिटी है ना, उसके साथ अब किसको जीना पड़ेगा, मेरे को जीना पड़ेगा। तो अब मेरे हर वर्क में, हर चीज़ में वो चीज़ झलकेगा और ज़्यादा वो मेरे को इंटरनली वो मेरे को खाएगा। हाँ, आप कह दोगे मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं होता है, मेरे को तो कुछ भी पता नहीं चलता है, तो क्योंकि आप अभी बेहोश हो, आप उसको सुन भी नहीं पा रहे हो ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो आपके अंदर बैठ गया। फॉर एग्जाम्पल, एक सीधा साधा सा एग्जाम्पल है, जब एक बच्चा स्टार्टिंग में रहता है, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कसाई का बेटा है, वो स्टार्टिंग में तो नहीं जाके जानवर को तुरंत चाकू लेता है, मारना स्टार्ट कर देता है, पहले वो डरता है ना उससे। तो वही वो बोल रहे हैं ना, वो एक स्थिति में है पहले से, लेकिन उसको वो काटने के लिए एक दूसरी स्थिति में आना पड़ता है, जो उसको बार बार कटा कटा के उसको दिखाया जाता है कि देखो कुछ नहीं है, तो जानवर ही काट दो, कुछ नहीं होगा। और जब वो काट के फिर वो एकदम प्रो हो जाता है, फिर उसको काटने से कुछ नहीं, उसको कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अब वो बिल्कुल उस स्टेट में चला जा चुका है। और आप क्योंकि आपको आप जब जाते हो, कैसे किसी को गाली भी देते हो तो आप क्या बोलते हैं, छी ये तो कसाई है। तो क्या ये पॉजिटिव वर्ड तो आपको लग नहीं रहा है, कसाई होना क्या कोई पॉजिटिव वर्ड है? तो आपके लिए कितना नेगेटिव वर्ड है ना। तो सोचो वो कसाई खुद के साथ कैसे जीता होगा।
तो बात यहाँ ये है, वीगन आपको इसलिए नहीं बनना है कि मैं तो बहुत ही महान आदमी हूँ, मुझे जानवर को मैं देखो देखो दया कर रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, आप खुद के लिए वीगन हो रहे हो, आप खुद की उस पॉसिबिलिटी तक पहुँचने के लिए वीगन हो रहे हो। अगर आप पशु क्रूरता करते हो तो आप खुद के साथ क्रूरता कर रहे हो, आप खुद कुछ बनकर क्रूरता कर रहे हो ना, और वो बनना आपके लिए ही घातक है, बहुत घातक है। आपका मेंटल स्टैंडर्ड पता नहीं क्या ही हो जाने वाला उसके बाद, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकते। आप गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद ऐसे लोगों तक आप नहीं पहुंच सकते, आप कृष्ण तक नहीं जा सकते उस मेंटल स्टैंडर्ड के होने के बाद, ठीक है। ये तो था मेरे मेंटल लेवल पे। और आज जो पर्यावरण में, उसके लिए भी वीगनिज़्म ही बेस्ट है, उसके लिए वीगनिज़्म। आप जब मांस खाते हो, 1 किलो मांस जब आप खा रहे हो ना, तो सिर्फ इतना 1 किलो मांस नहीं खाते हो आप, ठीक है। अगर मैं चिकन की बात करूँ तो इतना सिर्फ 1 किलो चिकन है, तो 1 किलो चिकन नहीं है, उसके पीछे उसने 4 और 5 और 6 किलो इतना अनाज खाया है, ठीक है। पानी अलग 10-15 लीटर पिया है, ठीक है। उसको पालने में अलग उतना ज़मीन लगा है, ठीक है। ये सब चीज़ हुआ है, एनर्जी वेस्ट हुआ है। तो ये क्या है? ये सीधा सीधा एनर्जी वेस्ट है, ठीक है। और मैंने जैसे कि कहा कि हमारे अर्थ के पास नहीं है रिसोर्सेज, तो भाई आपको समझना पड़ेगा ना कि जब आप 1 किलो चिकन अपने सामने रखे हो ना, तो उसके पीछे 50 किलो का एनर्जी, ठीक है ना, वो लग रहा है, ठीक है। उसके पीछे इतना किलो अनाज लग रहा है, इतना लीटर पानी लग रहा है, इतना लीटर लैंड लग रहा है, उतना ह्यूमन पावर लगा है उसके पीछे, ठीक है। तो एक पूरा लॉस है। इकोनॉमिकली भी देखो तो लॉस है, फिजिकली लॉस है, हर तरीके से लॉस है। वो एनर्जी लॉस है, वो रिसोर्स लॉस है, वो, ठीक है। और मीट खाने वाला जो है ना, उसको सब्सिडाइज कौन कर रहा है? जो हम वीगन्स हैं वो करता है सब्सिडाइज, वो नहीं खाकर सब्सिडाइज कर रहा है, ठीक है। आप और लेकिन जब आप 1 किलो सब्जी खाते हो, ठीक है, तो आप बस 1 किलो सब्जी खा रहे हो ना, और जो थोड़ा लैंड लगा है उसके पीछे, ठीक है। लेकिन आप जब 1 किलो मीट या फिर मांस खा रहे हो, तो आप सिर्फ उतना नहीं खा रहे हो, उसके पीछे का इतना आप खा रहे हो, ठीक है। वो आपको वो देखना पड़ेगा। उसके पीछे जो पानी खर्च हुआ है, जो फिर उसको चारा खिलाने में जो खर्च हुआ है, जो लैंड बनाया गया है उसको रखने के लिए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। आज जो अमेज़ॉन इतना कटता जा रहा है, जो कि इतना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्लाइमेट चेंज, जितने भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो आज क्या कहते हैं, अमेज़ॉन फॉरेस्ट के लिए इतना ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? अमेज़ॉन कट रहा है, क्यों कट रहा है? क्यों कट रहा है? वो ऐसे थोड़ी वहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए कट रहा है, वो सोयाबीन्स उगाने के लिए कट रहा है। और वो सोयाबीन्स किसको खिलाया जाएगा? वो इंसानों को खिलाया जाएगा? नहीं, वो उन जानवरों को खिलाया जाएगा जिसको फिर हम लोग मीट की तरह खाएंगे। मतलब जो पूरा जो अर्थ है, इस पर जितना भी खेती होता है, ठीक है, मतलब जितना भी लैंड है, फॉर एग्जांपल उस लैंड है, तो उस लैंड में जो जितना खेती कितना होता है, 30 से 40% जो लैंड है उस पर खेती होता है। और उस पूरे खेती होने का जो 70% है ना, वो खेती पता है इंसानों के लिए नहीं होता है। माने 100% अगर खेती हो रही है, ठीक है, तो उसमें से 30% जो हो रहा है वो इंसानों को खिलाने के लिए, और जो 70% है वो किसको खिलाने के लिए? किसको खिलाने के लिए? वो उन जानवरों को खिलाने के लिए है जिनको आप फिर मीट की तरह खाओगे। और दिक्कत यहाँ भी नहीं है, पर पता है दिक्कत क्या है? कि वो जो 70% है ना, वो सिर्फ आपका 18% ही खाने में एज अ कैलोरी और उसके तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। यानी मैक्सिमम पोर्शन, ठीक है, लगभग 80% आपका जो खाना है वो कहाँ से आता है? वो उस 30% से ही आ रहा है। तो ये क्या है? ये नहीं दिख रहा है, ये सीधा सीधा दिख रहा है। अगर आप जैसे ही वीगन डाइट की तरफ बढ़ते हो, तो ये जो 70% लैंड है जो कि एग्रीकल्चर में फंसा हुआ है, ये थोड़ा खाली होगा ना भाई, ये ऑटोमेटिकली खाली होगा। अगर ये खाली होगा तो फिर वहाँ पे क्या हम लोग फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं, वहाँ जंगल हो सकता है कि नहीं? आज इतना थोड़ा सा हमारा एयर प्योरीफाई हो सकता है, जो लैंड लग रहा है वो कम होगा, ठीक है। और जो उससे फिर अलग जो फॉसिल फ्यूल उसमें जो लगता है वो भी ऑटोमेटिकली कम होगा, पानी कम होगा। आज बोला जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी बिल्कुल संभावना है, और ये होगी कि वाटर शॉर्टेज से होगा, यानी कि उसे वाटर का भी जो हम लोग खर्च कर रहे हैं वो भी कम होगा। तो हर तरीके से अगर मैं देखती हूँ, सारा लॉजिक लगा लो, जितना भी डाटा लगा लो, फिट कर लो, हर तरीके से जो मांसाहार जो है वो एक लॉस है, लॉस ही लॉस है। तो हमने देखा कि मांसाहार के बारे में, वीगनिज़्म के बारे में बात कर रही थी ये, और जो प्रमुख 2 मुद्दे हैं, जो प्रमुख 2 मुद्दे इन्होंने कहा है वो ये है कि एक तो एनिमल क्रूएल्टी को से रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज, उससे क्लाइमेट चेंज भी हो रही है वीगनिज़्म के अभाव में। और दूसरी चीज़ इन्होंने बताया कि मेंटल स्टेट, हमारा जो मेंटल स्टेट वो ख़राब हो रहा है, जो क्रूअल हो रहा है, क्रूअल्टी आ रही है हमारे अंदर, कंपैशनेट जो हमें होना चाहिए वो ना हो कि हम क्रूअल हो रहे हैं जानवरों को मारकर और खाकर। तो उसका असर फिर हम अलग तरीके से हमारे पर भी हो रहा है, और हम जो कार्य कर रहे हैं उस पर भी हो रहा है, किसी और पर भी हम उस क्रूअल्टी को निकाल रहे हैं। तो ये 2 मुद्दे प्रमुख रूप से इन्होंने कहा है। और ये एक और मुद्दा बताना चाह रही हैं
मुद्दा नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी बातें मैंने अभी रखी आपके सामने, ये कभी मुझे पता नहीं चलती। ना मेरे कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है, ना मैंने स्कूल में पढ़ा है ये, ना मुझे मीडिया ये दिखाता है, ना मेरे को घर से बताया जाता है, ना मेरे फ्रेंड्स इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो फिर मुझे कहाँ से पता चला? आचार्य जी से पता चला। आचार्य जी से